हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुके ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। और हम आज आपके सामने क्लास तीसरी का चौथा अध्याय कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी है नन्ही बुलबुल। नन्ही बुलबुल जो सुरीली थी, बहुत मधुर स्वर में गाती थी, किसान की कैद में फंस गई थी। घबराने के बजाय उसने अपने समझदारी से काम लिया और आज़ाद होने में वो सफल रही। और लालच और निर्दयता का भाव दुष्परिणाम है, वो हमेशा खराब भावना की होती है, वो दुष्परिणाम में परिवर्तित होती हैं। तो इस कहानी में इस प्रकार से हैं। जंगल में एक नन्ही बुलबुल रहती थी, उसका नाम था सुरीली। जैसा उसका मधुर, और उनकी माँ उसका सुरीली इसलिए रखा क्योंकि वो गला बहुत ही सुरीला था। उसका नाम मधुर आवाज़ होने के कारण, और उसका मधुर गीत सबका मन मोह लेता। मधुर का अर्थ होता मीठा, यानी मधुर, मीठा, बहुत शानदार गाती थी। माँ सुरीली को हमेशा यही समझती थी कि सदा घर के आसपास ही खेलना, जंगल में दूर कभी मत जाना। कि किसी बहेलिये ने तुम्हें देख लिया, किसी ने देख लिया तो तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा, फिर तुम कभी घर नहीं आ पाओगी। और सुरीली की माँ की हर बात पर सुनती थी और उनकी बातों पर अमल भी करती थी। अमल करने का मतलब गौर करना, ध्यान रखना। अमल करना यानी ध्यान रखना, बातों पर वो ध्यान रखती थी। एक बार जंगल में तेज आंधी आई और सुरीली उस समय अपने घर की कुछ दूरी पर खेल रही थी। आंधी के कारण वह रास्ता ढूंढ नहीं सकी और भटक कर जंगल के बाहर गांव में पहुंच गई। और सुरीली वहां पर एक पेड़ पर बैठ गई। उसी पर एक तोता रहता था। सुरीली ने तोते से कहा, सुनो, मैं अपने घर से दूर भटक आई हूँ, क्या तुम्हें मुझे घर तक पहुँचा सकते? तोते ने कहा, तुम्हारे घर कहाँ है? जंगल में लाल पहाड़ी के पास। बुलबुल ने बताया कि मेरे लाल पहाड़ी के पास एक घर, मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो वो बोला, क्या काम है? तुम्हें मुझे मीठा सा गीत सुनाना बनेगा। क्या ये बड़ी बात है? तोते भैया, गीत सुनाना चाहते हो तो सुनो, ये कह सुरीली ने गीत गाना शुरू किया। जब सुरीली गीत गा रही थी तभी वहाँ एक किसान आ गया और सुरीली ने जो मधुर गीत को सुनकर वो प्रसन्न हो गया। प्रश्न का मतलब होता है खुश होना। प्रश्न हो गया मतलब खुश होना। उसने सोचा, क्यों नहीं मैं बुलबुल को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लूँ, अगर ये मेरे पास रहेगी तो उसको मैं रोज मीठा गीत सुन सकूंगा। ये सोचकर सुरीली को उसने पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके वो घर ले गया। तोता चाहकर भी सुरीली की रक्षा नहीं कर सका। घर जाकर किसान ने सुरीली जी का देखा, बुलबुल रानी, अब तुम्हें मेरे लिए रोज गीत गाना पड़ेगा। मस्ती से पिंजरे में रहो, खूब खाओ पियो और मेरे लिए गीत गाओ। पर मैं पिंजरे में रहकर गीत नहीं गा सकती, बंद पिंजरे में मेरा दम घुटता है, मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। बुलबुल ने कहा। आज़ाद का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र कर दो, छोड़ दो, हमें गुलाम मत बनाओ। नहीं गा सकती? क्यों नहीं गा सकती? गीत नहीं गाओगे तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। किसान ने सुरीली को डराया। किसान की बात सुनकर सुरीली बहुत ज़्यादा घबरे की, लेकिन उसने साहस को नहीं छोड़ा। निर्दयी, बिल्कुल क्रोधित होता है, दयालु नहीं होता है। किसान को छुटकारा पाने के उसने तरकीब का मतलब है उपाय सोचा। उसने एक उपाय सोचा। वह हिम्मत करके बोली, सुंदरी किसान, अगर तुम मेरे को पिंजरे से आज़ाद करोगे तो मैं तुम्हें 3 अनमोल चीज़ें दूंगी। अनमोल, बहुमूल्य, कीमती, बेशकीमती, जिसकी कीमत की कोई अंदाजा नहीं होता है। सचमुच क्या तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें? हाँ, दे दूंगी, पहले मगर आज़ाद करो। सुरीली ने कहा, तुम वचन दो कि अपनी बात से नहीं फिरोगी। किसान ने कहा, मैंने दिया वचन, अब आज़ाद करो। सुरीली ने कहा। लालची किसान पिंजरे का दरवाज़ा खोलता। लालची का मतलब होता है स्वार्थी। लालची यानी स्वार्थी, दूसरों का अर्थ नहीं देखता है, अपना ही जो। सुरीली झट से उड़कर बाहर आ गई और अब सामने पेड़ की डाली पर जा बैठी। किसान सुरीली के पास गया, बोला, सुनो आप, मुझे 3। सुरीली ने कहा, कभी भी किसी कैदी की बात पर विश्वास करना। कैदी होता है, उसकी बात पर विश्वास ही नहीं, भरोसा मत करना, क्योंकि वो कैद में होता है तब बड़े बड़े डींगे हाँक सकता, बड़े बड़े वादे कर सकता है। जो तुम्हारे पास हैं उसी से खुश रहना सीखो। जो चीज़ सदा के लिए खो गई उसके लिए रोना व्यर्थ है। यानी जब आपके पास कोई चीज़ खो गई तो उसको भूल जाओ आप,
उसे भूल जाने में ही भला है। ये 3 अनमोल चीज़ें इसे ग्रहण करो। और ये कहकर सुरीली फुर्र से आसमान में उड़ गई। किसान उसे उड़ते हुए देखता ही रह गया। तो हमेशा इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो दुष्परिणाम होता है, लालच का दुष्परिणाम हमेशा खराब ही होता है। इसी बात को ध्यान रखें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।